ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, देख, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। प्रूफ दैट बी ओ सी इक्वल टू ए सी डी, ये प्रूफ करना इक्वल। तो यहाँ फिगर से क्या समझ में आ रहा है, ये इसका मतलब समझ में आ रहा है बीओ मेरा एंगल बी का बाइसेक्टर है और सीओ मेरा एंगल सी का बाइसेक्टर है। देखो ये दोनों सेम लाइन है, ये दोनों सेम लाइन है, ये बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, तुमको खुद से समझना है। और ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, मतलब ये दो लाइन इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, ये और ये दोनों एंगल इक्वल निकलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण। तो और जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है, इसका हाफ भी इक्वल होगा। तो ये दोनों का जोड़ क्या होगा, अगर ये हम मान लिए x और ये मान लिए x, तो ये x/2 होगा। देखो तो, और ये फिर ट्रायंगल का तीनों कोण का जोड़ 180 होता है और यहाँ भी इस तीनों का कोण का जोड़ 180 होगा। तो ये x/2 प्लस x/2 मतलब x प्लस ये 180 माइनस x होगा और ये भी 180 माइनस x होगा। तो दोनों बराबर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो लिख के बताते हैं। प्रूफ क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स, ले लेते हैं x। और क्यों होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है गिवन, ठीक है। और जब ये हुआ x तो क्या होगा, कौन सा एंगल है मेरा, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू x/2 बाय फिगर, ठीक है। ये बाइसेक्टर है दिया हुआ है, OB और OC बाइसेक्टर हमको दिख रहा है, ये हो जाएगा। ये जब ये दोनों इक्वल है तो इसका बाइसेक्टर भी इक्वल होगा। तो इक्वल टू लिख सकते हो ये भी, ABC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC ने ABO और ACO एंगल ACO, ठीक है, सब x/2। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल में क्या होगा, OBC ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल x/2 प्लस एंगल x/2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हो गया। तो एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस x/2 प्लस x/2 x हो गया। इसको एक नंबर इक्वेशन बना के रख लो। एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री होगा, BCD इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होगा, स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं। तो हो गया BCD बराबर क्या होगा, एंगल BCO प्लस एंगल OCA प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCO और OCA क्या है, ये x/2 है और ये भी x/2 है प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऊपर हम दिखाए यहाँ पर फ्रॉम अबव। तो एंगल ACD इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस x हो गया, 180 माइनस x, ACD भी हो गया और OC भी था। Therefore from 1 into एंगल BOC इक्वल टू एंगल ACD प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। चलो अब हम लोग नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 में है इन द फिगर गिवन बिलो LM इक्वल टू LN,
एल एम इक्वल टू एल एन दिया हुआ है, एंगल पी एल एन इक्वल टू 110, पी एल एन इक्वल टू 110, पी एल एन मीन्स ये एंगल, ये पूरा एंगल 110 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट एल एम एन, एल एम एन, पहले ये एंगल निकालने बोला जा रहा है, फिर एम एल एन, एम एल एन ये एंगल निकालने बोला जा रहा है। तो कैसे निकलेगा, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों तो एंगल इक्वल होगा। तो पहले एक एंगल निकाल लें, ये कितना होगा, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये राइट एंगल दिया हुआ है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री है। तो अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल लिए, ये और ये क्वाड्रिलेटरल लिए, तो ये 110 है, ये 90 है, ये 90, ये दोनों पुल है ना, कुछ भी दिया रहा था उसका कुछ जरूर कारण होगा। ये दोनों 90 दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ है, ऐसे ही तो नहीं दिया हुआ है, और ये 110 दिया हुआ है, तो क्या होगा, फाइंड, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ऐसे कर लो, पी एल एन क्यू, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल पी एल एन प्लस एंगल एल एन क्यू, एल एन क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल Q भी 90 डिग्री है, प्लस पी एल एन है 110 डिग्री, प्लस एंगल एल एन क्यू इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो एंगल एल एन क्यू इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस ये कितना हो गया, 90 90 180, और ये 280 290 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस 9 7 0 70 डिग्री हो गया है ना। तो एंगल एल एन ओ इक्वल टू 70 डिग्री हो गया, मीन्स ये एंगल तुम्हारा 70 डिग्री निकल गया। अब ये एंगल 70 डिग्री निकल गया, तो ये भी एंगल वही होगा। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल एल एम एन इक्वल टू एंगल एल एन ओ इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एल एम इक्वल टू एल एन है, इसीलिए होगा। एल एम इक्वल टू एल एन है, इसलिए ये 70 है, तो ये भी 70 होगा। हो गया, निकल गया। और फिर क्या रह गया, एल एम एन निकल गया, और एम एल एन निकालने बोला जा रहा था। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल एल एम एन, हाँ, तो इन ट्रायंगल एल एम एन क्या होगा, इन ट्रायंगल एल एम एन एंगल एल एम एन, एल एम एन प्लस एंगल एल एन एम प्लस एंगल एम एल एन इक्वल टू 180 डिग्री। किससे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या है, एल एम एन क्या है, एल एम एन है मेरा 70 डिग्री, और एल एन एम ये भी है मेरा 70 डिग्री, और एम एल एन कितना है, एंगल एम एल एन ही हमको निकालना है, ठीक है ना। ये हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 70 प्लस 70 40, तो एंगल एम एल एन इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल एम एल एन इक्वल टू 40 डिग्री। और एक एंगल क्या निकालना था, एंगल एल एम एन इक्वल टू 70 डिग्री। यही हो गया आंसर, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम लोग बनाते हैं कौन सा नंबर, नेक्स्ट नंबर 7। नंबर क्वेश्चन क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी हैज़ ए सी इक्वल टू बी सी। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी है,
ये अगर ए लिए ये बी हुआ और ये सी हुआ, तो ए सी इक्वल टू बी सी बोला जा रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, चलो ए बी को बाइसेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया बाइसेक्ट। एट डी एंड एंगल सी ए बी, सी ए बी ये मेरा 55 डिग्री दिया हुआ है, 55 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी बी, डी सी बी ये एंगल निकालने बोला जा रहा है, पहला ये निकालेंगे, चलो ओके। एंड सेकेंड सी बी डी, सी बी डी ये एंगल निकालेंगे। ठीक है, ये थर्ड, तीनों तीन नाप का है, इसलिए तीन तरह का ड्राइंग किए। तो चलो फाइंड करते हैं। फाइंड, जब ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो यहीं पर से तो निकल जा रहा है मेरा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी दिया ही हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, इसलिए ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अब रह गया इस एंगल का बात, ये एंगल का बात, तो ये जब बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस दोनों को, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं जब भी कोई बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अगर नहीं, तुम देख लो, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम एंगल सी निकाल लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल ए प्लस एंगल बी मेरा 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। एंगल सी 70 डिग्री हो गया। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल सी पूरा मेरा 70 डिग्री निकल गया। अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखलाना होगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, बी सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी लिए, तो ए सी डी लेना होगा। ए सी डी क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, सॉरी इस तरफ बी सी है ना, बी सी इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और सी डी इक्वल टू सी डी, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन लेंगे, इधर वाला लेंगे। बी डी इक्वल टू ए डी, जो ट्रायंगल पहले लिखा हुआ उसका नाम साइड लेंगे, और ये भी मेरा गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू, ये क्या होगा, एंगल ए सी बी बाई 2 होगा। तो मेरे को सेकंड कौन सा, सी बी डी निकालना था ना, सी बी डी निकले, फर्स्ट निकालना था डी सी बी। देयरफॉर एंगल डी सी बी इक्वल टू ए सी बी कितना है, पहला हमको डी सी बी निकालना था, तो ए सी बी कितना है, ए सी बी देखो, ये मतलब एंगल सी ही हुआ, ए सी बी हुआ 70 डिग्री, तो 70 डिग्री बाई 2 करेंगे तो ये निकल जाएगा 35 डिग्री। तो डी सी बी हो गया, फर्स्ट वन हो गया 35 डिग्री, और सेकंड वन हो गया एंगल सी बी डी, क्या हो जाएगा, सी बी डी मतलब वही हुआ, ये सी बी ए, तो ये मेरा निकला है 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आया, सी बी डी मतलब एंगल भी ही हुआ ना, सी बी डी,
यहाँ डी नहीं जाके हम यहाँ ए चले गए, तो यहाँ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हम लोग निकाल लिए 55 डिग्री, ये पहले ही निकल गया। और ये टोटल एंगल 70 डिग्री निकला था, जिसको हम 2 बराबर भाग में बांट देंगे, ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर भाग में बांटे तो ये मेरा 35 डिग्री निकल गया। हो गया 7 नंबर भी। ओके, 8 नंबर में फाइंड एक्स करना है। ठीक है, तो फाइंड एक्स कैसे करेंगे, ये एक्स निकालना है। यहाँ पे ये तीनों दिया हुआ है, ये 42 डिग्री दिया हुआ है, ये एक्स निकालना है, ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा एक्स है, तो पहले ये 42 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू होगा दिस प्लस दिस। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये एक्स यहाँ लिख लेते हैं, ये एक्स है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला कोण छोड़ करके ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो पहले जब ये दोनों दिया हुआ इक्वल, तो ये 42 है तो ये भी 42 होगा, और ये 42 है तो ये 180 माइनस 42 होगा, और ये 180 माइनस 42 है तो फिर ये क्या होगा, ये दोनों फिर इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये दोनों एंगल निकाल के भी 180 से माइनस करके इसको निकाल सकते हैं। तुमको तो किसी भी कीमत पे ये निकालना ही होगा। तो चलो पहले करते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABCD, और ये E है मेरा। तो इन ट्रायंगल ACD ये वाला पहले ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इस तरफ वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हम पहले ले रहे हैं। तो यहाँ पे ACD लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC होगा। क्यों होगा, AC इक्वल टू AD, ये गिवन दिया हुआ है, इक्वल टू 42 डिग्री होगा। दोनों एंगल 42 डिग्री हो गया। तो एंगल ADB कितना होगा, ADB इक्वल टू होगा मेरा 180 माइनस 42 डिग्री स्ट्रेट एंगल से। तो ये निकल गया 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 4 3, 38 डिग्री, 138 डिग्री हो गया। तो ये एंगल मेरा निकल गया, ये मेरा निकल गया 138 डिग्री, देख लो अच्छा से। और ये एंगल निकल गया मेरा 42 डिग्री। ठीक है, ये 38 डिग्री निकल गया। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। फिर इन ट्रायंगल ABD, अब ये वाला ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ABD में अच्छा से देखो, ये वाला ट्रायंगल ABD में अब हम लोग काम कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा 138 निकल चुका है, ये दोनों 42 निकल चुका है। तो अब जो भी माइनस करके आएगा वो क्या होगा, ऐसे भी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ये ABD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 42 डिग्री, डायरेक्ट लिख दें 42 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। और एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAD, ये क्यों होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि BD इक्वल टू AD ये मेरा गिवन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर इक्वल टू हो जाएगा ये 42/2 इक्वल टू 21 डिग्री, इक्वल टू ये 21 डिग्री हो गया, ये दोनों 21 डिग्री हो गया। तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C, अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हो गया। फिर तो ये मेरा निकल गया 21 डिग्री, B 21 है और ये C है 42 प्लस 42 डिग्री इक्वल टू 63 डिग्री, x इक्वल टू 63 डिग्री। आंसर हो गया।